यार आपके गोल्स अचीव करने के लिए ना दो चीज़ें काम करती हैं। पहला तो ये कि आपका बिलीफ है कि नहीं, वेदर यू बिलीव इट दैट इट इज़ पॉसिबल और नॉट। और दूसरा है मैकेनिज्म टू अचीव इट। अगर पहली स्टेप पे आप फेल हो गए तो फिर दूसरी स्टेप पे आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप आगे बढ़ोगे ही नहीं कि मैं करूँ कैसे या फिर ये होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 11th-12th में था तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं IIT क्रैक कर सकता हूँ। मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया, मेरे से होगा ही नहीं। इट्स जस्ट टू डिफिकल्ट फॉर मी। अगर मुझे कहीं ना कहीं से बिलीफ आ जाता, कोई छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करके या कोई एक IIT का क्वेश्चन, वो ओपी टंडन की एक बुक आती थी उसमें से सॉल्व करके, कि यार मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैं सेकंड स्टेप पे जाता कि अब मैं कैसे करूँ। मैकेनिज्म, कोचिंग ज्वाइन करूँ, प्राइवेट ट्यूटर लूँ, या और 5-10 घंटे और पढ़ाई करूँ वीक में X, व्हाटएवर इट इज़। मेरी वो जर्नी स्टार्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने बिलीव ही नहीं किया। आई डिड नॉट बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। कोई भी गोल उठा लो आप, अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि आप कर सकते हो तो फिर आप शुरू नहीं करोगे। और अपने आप पे से भरोसा उठ गया ना दोस्त, तो सब कुछ खो दिया। क्योंकि अब अगर आप अपने आप पे भरोसा ही नहीं है तो फिर करोगे क्या? कुछ शुरुआत ही नहीं करोगे, किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं करोगे। इसलिए कोई भी जर्नी गोल अचीव करने के लिए की स्टार्ट होती है बिलीव से, दैट यू कैन डू इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब बिलीव जनरेट कैसे होगा? बिलीव छोटी छोटी चीज़ों से जनरेट होता है। इसीलिए ना बच्चों को छोटी छोटी विंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत छोटी छोटी। आप एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हल करोगे तो आपका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, उसका बिलीव क्रिएट हो जाएगा कि यार मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए हमेशा अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में, वो सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। वो सारी की सारी एक्यूमुलेट होगी ना, आपका बिलीफ क्रिएट करती है। इसलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो पहले या तो अपने आप को पीट के बिलीव दिलवा दो कि भाई साहब मैं तो कर ही सकता हूँ, या फिर आप उसमें उतरो और उसकी सबसे छोटी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन पे काम करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। एक लेवल 1 डिफ़िकल्टी सॉल्व करेगा तो लेवल 2 का बिलीव क्रिएट होगा। लेवल 2 की डिफ़िकल्टी सॉल्व करोगे तो लेवल 3 का बिलीव क्रिएट होगा। अगर आपने सीधे लेवल 4 लेवल 5 पे जाने की कोशिश करी तो वो उतनी जल्दी सॉल्व नहीं करी होगी जितनी जल्दी आपने सोचा था, और आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग ना स्टेप्स स्किप करने की कोशिश करते हैं। सीधे स्टेप 4, सीधे स्टेप 5। अब अगर अब टेनिस सीखने की बात की जाए तो हम लोग सोचते हैं कि यार बस सीधे जाऊं और एकदम धड़ाक से फाड़ू सर्विस मारना शुरू कर दूं, जबकि ऐसा नहीं होता। सर्विस करने के कंपोनेंट्स हैं। बॉल कितनी ऊंची उछालनी है, हमेशा सेम हाइट तक उछालनी है, टेनिस के रैकेट की ग्रिप क्या होगी, उस बॉल जो है वो टेनिस के रैकेट के कौन से हिस्से से हिट होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट। किसी भी बड़ी स्किल को आप उसके कंपोनेंट्स में तोड़ो और उसके सबसे छोटे और सबसे इजी, जो आपको लगता है सबसे इजी, उस कंपोनेंट को पकड़ के उसको क्रैक करने की कोशिश करो। जब आप उस कंपोनेंट को क्रैक कर लोगे तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स को क्रैक करने का बिलीफ डेवलप होगा। आप फिर उसको क्रैक करोगे, फिर अगले का बिलीफ डेवलप होगा, एंड दैट्स हाउ you conquer the entire skill. Start small. I know it's a cliche, but there is a lot of wisdom in it. वो एक चाइनीज कोड भी याद आ गया मुझे, जिसमें that famous philosopher, I think it was Confucius, वो ये कहता है कि journey to big or a journey of 1000 miles starts with one step. वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप पहली स्टेप सक्सेसफुली लेगोगे तो अगली स्टेप का बिलीफ क्रिएट हो जाएगा कि ले सकते हो। दूसरी लोगे तो तीसरी का हो जाएगा, तीसरी लोगे तो चौथी का हो जाएगा। इट इज अबाउट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ योर बिलीव्स, और इन पैरेलल सिंस यू आर टेकिंग एक्शंस यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मैकेनिज्म्स। हर बार जब आप गलती कर रहे हो तो आप सोचोगे मैंने गलती क्यों करी, आई कैन फिक्स इट, बिकॉज इन पैरेलल यू आर क्रिएटिंग बिलीफ एज वेल कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। और जब आपका बिलीफ बैकग्राउंड में होता है कि आप कर सकते हो, देन इट इज ईजी टू फिक्स योर मिस्टेक्स, क्योंकि
क्योंकि अगर बिलीफ नहीं है तो आप बोलोगे तो इम्पॉसिबल है. एवरी सिंगल मिस्टेक विल लुक लाइक एन इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने अपने आप पे भरोसा ही नहीं किया है कि आप कर सकते हो. अपने आप पे भरोसा करना कि आप कर सकते हो का मतलब ये है कि जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी आप गलतियां करोगे, आप वो फिक्स कर पाओगे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. दैट इज़ वाई बिलीविंग दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू इज़ इम्पॉर्टेंट. इट्स क्रिटिकल. उसके बिना कोई भी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी, और अगर स्टार्ट भी होगी तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे. So, 2 things to remember. 1, believing that it is possible, and then 2, mechanism to crack it. And the mechanism to crack it depends on taking actions and fixing mistakes. And it goes back to believing. If you believe it is possible in the first place, then you will stick with the mechanism to crack it. As simple as that. Well, when you say it, but I know it is hard to implement, but you should have this in the back of your mind. कोई भी because यार ट्रक स्कूल बस का टाइम है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सुबह सुबह भी. Anyways, I think that was it. मैं इतना ही कहना चाहता था. Rest. I will come back again tomorrow. सुबह इसी टाइम मैं रोज़ जिम जाता हूँ. जिम जाते जाते मैं ड्राइव करते हुए मैंने जो लाइफ में चीज़ें सीखी हैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ. आई होप इट इज़ हेल्पफुल.